हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स की टॉप 7 मोस्ट पावरफुल विचेस के बारे में। वांडाविजन सीरीज की फाइनल फाइट में हमने 2 पावरफुल विचेस की फाइट को विटनेस किया जो कि नो डाउट काफी औसम थी। जहां मार्वल यूनिवर्स में म्यूटेंट्स, एलियंस, गॉड्स और मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ कई मैजिकल यूजर्स भी मार्वल यूनिवर्स का पार्ट हैं। कोई डार्क डायमेंशन से पावर खींचता है तो कोई क्योस मैजिक को यूज करके रियलिटी को मैनिपुलेट कर देता है। इस वीडियो में हम मार्वल यूनिवर्स की टॉप 7 मोस्ट पावरफुल विचेस के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। इलियाना एके मैजिक एक म्यूटेंट और क्लोसिस की यंगर सिस्टर है। इलियाना के पास खुद को टाइम और स्पेस में कहीं भी टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी है। इलियाना ऐसा अपनी मैजिकल एबिलिटीज और स्टेपिंग डिस्क की मदद से करती है। स्टेपिंग डिस्क का यूज करके मैजिक खुद को एक अल्टरनेट डायमेंशन लिम्बो में टेलीपोर्ट कर लेती है, जहां इलियाना की पावर्स लिमिटलेस हो जाती हैं और इसी वजह से इलियाना लिम्बो की रूलर है। लिम्बो में रहते हुए मैजिक इंटायर डायमेंशन को सब एटॉमिक लेवल पर चेंज कर सकती है, जो कि इलियाना के पावर लेवल को शो करता है। लिम्बो से बाहर इलियाना की पावर्स काफी कम हो जाती हैं और यही वजह है कि इलियाना इस लिस्ट में 7th पोजीशन पर है। इलियाना ने अपनी पावर्स का यूज करके एक पावरफुल स्वॉर्ड क्रिएट की है जो कि लिम्बो से बाहर भी वर्क करती है। ये मैजिकल स्वॉर्ड किसी भी मैजिकल शील्ड या मटेरियल को काटने की कैपेबिलिटी रखती है। एन्चेंट्रेस का रियल नेम अमोरा है। अमोरा एक एसगार्डियन है और थोर के बिगेस्ट विलन्स में से एक है। एन्चेंट्रेस खुद को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एसगार्डियन एनर्जीज को स्पेल्स के साथ यूज करती है और जो कोई भी एन्चेंट्रेस की ब्यूटी को देखकर इसे पसंद करता है वो इसका स्लेव बनकर रह जाता है। एन्चेंट्रेस ज़्यादातर मैजिकल यूजर्स को अपने मैजिक से स्लेव बनाती है ताकि वो उनकी मैजिकल पावर्स को भी हासिल कर सके। एसगार्डियन होने के नाते एन्चेंट्रेस के पास इनहैंस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो है ही, प्लस एन्चेंट्रेस के पास शेप शिफ्टिंग, कास्टिंग इल्यूजन्स, टेलीपैथी और टेलीपोर्ट जैसी पावर्स भी हैं और इसीलिए एन्चेंट्रेस इस पोजीशन की हकदार है। निको मिनोरो ने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को छुपा कर रखने के लिए अपना नाम सिस्टर ग्रिम रख लिया। निको के पेरेंट्स डार्क मैजिक यूजर्स थे और इसीलिए निको के पास डार्क मैजिक की एबिलिटीज तो हैं ही, प्लस निको के पास एक इनक्रेडिबली पावरफुल स्टाफ है जिसे स्टाफ ऑफ वन कहा जाता है। स्टाफ ऑफ वन की पावर्स लिमिटलेस हैं। निको चाहे तो इसकी मदद से कुछ भी कर सकती है, जैसे टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, माइंड कंट्रोल या रियलिटी मैनिपुलेशन। प्लस निको के पास डार्क मैजिक की पावर्स भी हैं। यही वजह है कि निको एन्चेंट्रेस और मैजिक से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन निको को भी स्टाफ को यूज़ करने की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर स्पेल्स को यूज़ नहीं कर पाती। प्लस स्टाफ के बगैर निको की पावर्स काफ़ी लिमिटेड हैं और इसीलिए निको मिनोरो इस लिस्ट में 5th पोजीशन पर है। मेगन ग्वेन एके पिग्जी एक म्यूटेंट है। पिग्जी के पास इंसेक्ट लाइक विंग्स हैं जो उसे फ्लाई करने में तो हेल्प करते ही हैं, प्लस पिग्जी के विंग्स पिक्सी डस्ट के जरिए दूसरों के लिए हेलुसिनेशन भी क्रिएट करते हैं। अपनी म्यूटेंट पावर्स का प्रॉपर यूज सीखने के लिए पिग्जी जेवियर स्कूल की स्टूडेंट बन जाती है, जहां से कुछ किडनैपर्स पिग्जी और दूसरे स्टूडेंट्स को किडनैप कर लेते हैं। मैजिक इन सबको बचाने के लिए जाती है और किडनैपर्स को डिफीट करने के लिए मैजिक पिग्जी की सोल से एक सोल डैगर क्रिएट करती है। ये सोल डैगर पिग्जी की सोल के कुछ पार्ट को एम्प्टी छोड़ देता है, जिसे बाद में डार्क मैजिक फिल करता है। पिग्जी की सोल में डार्क मैजिक की एंट्रेंस के बाद वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। पिग्जी की पावर्स का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि उसे किसी भी स्पेल को स्पीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ सोचती है और वो स्पेल कास्ट हो जाता है। यानी अगर उसे किसी दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट होना है तो उसे सिर्फ इस बारे में सोचना होगा। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज पिग्जी की एबिलिटीज़ को देखकर उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मॉर्गन ली फे हाफ ह्यूमन, हाफ फेरी और एक इमोर्टल है। इमोर्टल होने की वजह से वो कई पावरफुल मैजिकल यूजर से ट्रेनिंग ले चुकी है, जिनमें मर्लिन और लेडी ऑफ एवलोन भी शामिल है। इतने सालों की मैजिकल नॉलेज और ट्रेनिंग के बाद मॉर्गन ली फे अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को इजीली चेंज कर सकती है। इसके अलावा ली फे के पास माइंड कंट्रोलिंग, क्रिएटिंग इल्यूजन्स और कॉस्मिक एनर्जीज को यूज करने जैसी पावर्स भी हैं। कॉमिक्स में एक टाइम पे ली फे क्रिम्सन बैंड्स और साइटोरैक को भी यूज कर चुकी है, जो कि इसके पावर लेवल को शो करता है। प्लस कई ईयर्स की ट्रेनिंग और मैजिकल नॉलेज ने लीफे को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है, जिसका यूज़ करते हुए लीफे इस लिस्ट में पहले फीचर की गई किसी भी विच को इजीली बीट कर सकती है। वांडाविजन सीरीज के बाद अगाथा हार्कनेस काफ़ी फेमस हो चुकी है और इसके बारे में ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। अगाथा हार्कनेस विचेस की कम्युनिटी में बोर्न हुई और उसे बचपन से ही मैजिकल नॉलेज दी गई। कॉमिक्स में अगाथा इमोर्टल है, लेकिन एमसीयू में अगाथा इमोर्टल है या नहीं ये अभी तक अनक्लियर है। अगाथा टेलीपैथी पावर्स को इनक्रेडिबल लेवल पर यूज़ कर सकती है
अगाथा के पास मैजिकल एनर्जीज को भी यूज़ करने की वास्ट नॉलेज है। प्लस कॉमिक्स में अगाथा के पास एक पेट कैट भी है जिसके पास एक जायंट पैंथर में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी है। तो इस सब के बाद अगाथा मोस्ट पावरफुल विचेस की इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन की हकदार है, क्योंकि वो अपनी टेलीपैथी पावर से इस लिस्ट में पहले फीचर की गई किसी भी विच को इजीली कंट्रोल कर सकती है। इस लिस्ट में हमने म्यूटेंट्स को देखा जिनमें से कुछ की पावर्स को डार्क मैजिक ने इन्हेंस कर दिया, कुछ ने मैजिकल नॉलेज गेन करके इस लिस्ट में जगह बनाई, लेकिन स्कारलेट विच ऑल इन वन है। कॉमिक्स में वांडा एक म्यूटेंट और नेक्सस बीइंग तो है ही, प्लस डार्क मैजिक और क्योस मैजिक एबिलिटीज के साथ साथ अगाथा हार्कनेस की मैजिकल नॉलेज भी वांडा के पास है। एमसीयू में अगाथा को एक विलन दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस वांडा की टीचर होती है जो वांडा को उसकी इनक्रेडिबल पावर्स को फुली यूज करना सिखाती है। हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में स्कारलेट विच ने सिर्फ एक लाइन बोलने से वर्ल्ड के 98% म्यूटेंट्स की पावर्स को वाइप आउट कर दिया था। ये लाइन थी नो मोर म्यूटेंट्स, जो वांडा के ट्रू पावर लेवल को शो करता है। इन सब पावर्स के होते हुए वांडा रियलिटी को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकती है, जिसे लोअर स्केल पर यूज होते हुए हम वांडा विजन सीरीज में पहले ही देख चुके हैं, जहां वांडा ने वेस्टव्यू के अराउंड हैक्स क्रिएट करके रियलिटी को मैनिपुलेट कर रखा था। तो इन सब पावर्स के होते हुए वांडा मार्वल यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल विच है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।